पहले से देखे हुए घिसे पिटे प्लॉट को कोई इतने इंटरेस्टिंगली एंड कन्विंसिंग वे में प्रेजेंट कर सकता है, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। सच कहूँ तो मुझे इस वेब सीरीज से कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी तगड़ी स्टार कास्ट को देखकर मैं वेब सीरीज देखने चला गया। बट इसे देखने के बाद मुझे समझ आया उस फेमस कोट का मतलब कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सीरीज के टाइटल ये काली काली आंखें से अगर आपको शाहरुख खान की बाजीगर याद आती है तो प्लॉट से आपको शाहरुख खान और पूजा भट्ट की चाहत याद आ जाएगी। और बहुत से ऐसे एसआरके के रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे जो कि एक ट्रू बॉलीवुड फैन ही समझ सकता है। सीरीज का प्लॉट आपको पल्प फिक्शन की याद भी दिलाएगा, जैसे वो रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड्स पर मिलने वाली थ्रिलर नॉवेल्स एक गिल्टी प्लेजर होती थी। उसी तरीके से ये वेब सीरीज भी आपको वैसी ही एक क्राइम, रोमांस, ड्रामा एंड थ्रिल से भरपूर एक स्टोरी में बांधे रखेगी। तो प्लॉट कुछ इस तरीके से है कि एक मिडिल क्लास लड़का विक्रांत, जिसने इंजीनियरिंग की है और अपने दम पर कुछ करना चाहता है बिना किसी की मदद के, वो फंस जाता है लव एंड लस्ट के बीच में, यानी कि दो लड़कियों के बीच में। शिखा जो उसका प्यार है, और पूर्वा एक बड़े पावरफुल पॉलिटिशियन की बिगड़ी हुई बेटी जो उसे पाना चाहती है। कहानी में इसी चूहे बिल्ली के खेल में बहुत कुछ होता है जो हमें कभी रियल लगता है तो कभी हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ई साला हो क्या रहा है। लेकिन फिल्म की फास्ट पेस्ड एडिटिंग एंड थ्रिलिंग मोमेंट से भरपूर स्टोरी लाइन हमें अंत तक बांधे रखती है। यकीन मानिए, आप एक बार सीरीज देखना स्टार्ट करोगे तो पूरी खत्म करे बिना नहीं रह पाओगे। डायरेक्टर सिद्धार्थ सेन गुप्ता ने हर शॉट बहुत बारीकी से प्रेजेंट किया है, जिसमें ऐसा लगता है कि मानो बैकग्राउंड में रखी चीजें भी हमें कुछ कहना चाहती हैं। अनाहता मेनन द्वारा लिखी गई स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट है। वरुण बदोला जी द्वारा लिखे गए डायलॉग्स हमें काफी दिनों बाद भी याद रहने वाले हैं। जिस तरह हम स्टार्टिंग में विक्रांत के मुंह से सुनते हैं कि 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं, पैसा, ताकत और औरत, या फिर अपने मालिक अखिराज की गुलामी करने में अंधे विक्रांत के बाप के लिए बोला गया डायलॉग कि आपको जिल्लत की आदत हो गई है, या फिर गोल्डन द्वारा विक्रांत के लिए बोला गया डायलॉग कि तुम जिनसे सबसे ज्यादा नफरत करते हो तुम उन्हीं के जैसे बनते जा रहे हो। सभी एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ते हैं और जिन बखूबी से उनको बोला गया है तो उसके लिए पूरे 100 नंबर। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो हर सीन बहुत खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया गया है, जो एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है। अब अगर मैं फिल्म की कास्ट के बारे में बात करूं तो ताहिर भसीन, जिनका मैं मर्दानी फिल्म से ही फैन हूं, आखिरकार उनको एक बढ़िया मेन कैरेक्टर मिला एंड ही जस्ट नेल्ड इट। एक घबराए हुए लड़के से बदला लेने के लिए मदहोश आदमी तक की जर्नी उन्होंने बहुत बखूबी से निभाई है। श्वेता त्रिपाठी आज भी वैसी ही दिखती है जैसे कि वो मसान मूवी में दिखती थी। शी डजंट एज। उनके काम की हर कोई तारीफ करता है एंड उनके काम से हर कोई वाकिफ है। जिस तरीके से वो अपना हर रोल इतनी बखूबी से निभाती है कि पता ही नहीं चलता कि ये श्वेता त्रिपाठी है। इस बार उन्होंने उसी तरीके से शिखा के कैरेक्टर को जीवंत किया है। उन्होंने इस कैरेक्टर को जिस मासूमियत से प्ले किया है वो आपका दिल जीत लेगा। लेकिन जो इस सीरीज में सरप्राइज धमाका है वो है आंचल सिंह, जिन्होंने अपने किरदार पूर्वा को पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। वह पूर्वा के किरदार में गहरे तक उतरती हैं और उनको स्क्रीन पर देखने में बहुत मजा आता है। उनको देखकर एक अजीब सा डर लगता है, आंखों ही आंखों में वो बहुत कुछ कह जाती हैं। अब बात करें सौरभ शुक्ला जी की, जो कि एक बहुत मंझे हुए कलाकार हैं। उन्होंने इस बार एक ठेठ देसी नेता के किरदार में समा बांध दिया है। उसी तरीके से विजेंद्र कला, सुनीता रजवार दोनों ही वेटरन हैं एंड उन्होंने विक्रांत के माँ बाप के किरदार में जान डाल दी है। उनको स्क्रीन पर देखने में बहुत मजा आता है और बार बार उनको स्क्रीन पर देखने का मन करता है। उसी तरीके से बाकी सपोर्टिंग कास्ट जैसे कि सूर्य शर्मा, जिन्होंने पूर्वा के भाई का रोल निभाया है, अनंत जोशी, जिन्होंने गोल्डन का किरदार निभाया है, दोनों ही बहुत दमदार हैं। गोल्डन का किरदार विक्रांत के साथ हर सीन में, हर सुख दुख में उनका साथ ही रहता है और हमें हंसाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। उनके डायलॉग काफ़ी इम्प्रेसिव है। अब अगर सीरीज के म्यूजिक के बारे में बात करें तो शिवम सेन गुप्ता एंड अनुज दनेज जी द्वारा दिया गया हर ट्रैक एक अलग ही लेवल पर दिल को छू जाता है। चाहे वो पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने का रिप्राइज्ड वर्जन हो या साखी रे प्यासा प्यासा या फिर हमारा साजनिया जैसे ओरिजिनल ब्यूटीफुली कंपोज्ड सॉन्ग्स हो,
आपको ये सारे गाने किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जरूर सुनने चाहिए। अब वेब सीरीज की खामियों के बारे में बात करें तो फिल्म में सबसे बड़ी खामी यही है कि वो काफी जगह प्रेडिक्टेबल हो जाती है और कुछ जगह पर सीन्स में कुछ चीजें इस प्रकार से की गई है कि वो सिर्फ सिनेमेटोग्राफी को बढ़ा रही है, बाकी फिल्म में कुछ भी अलग इम्पैक्ट नहीं डालती। जैसे कि जब श्वेता त्रिपाठी का कैरेक्टर शिखा गाड़ी से निकलकर विक्रांत के साथ एस्केप करने की कोशिश करता है तो वहां पर उनके पीछे एक बम धमाका दिखाया जाता है, जो कि सिनेमेटोग्राफी के तौर पे तो काफी अच्छा लगता है लेकिन फिल्म में कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। और इसी तरीके से काफी जगहों पर कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल भी रियल नहीं लगते, कि ऐसा रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता। लेकिन कुल मिलाकर ये काली काली आंखें, ये वेब सीरीज एक बहुत ही दमदार वेब सीरीज है जिसे देखने में आपको जरूर मजा आएगा और ये अंत तक आपका समा बांधे रखेगी। ये एंगेजिंग है एंड थ्रिलिंग मोमेंट से भरपूर है, तो इसको आपको नेटफ्लिक्स पर जाकर जरूर देखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो डैट आपको हमारे हर आने वाली मूवी रिव्यूज एंड और भी कई तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड सबसे पहले आप उनको देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।